हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने सेट नंबर 3 बना लिया होगा। आज हम सेट नंबर 3 का डिस्कशन करेंगे। कोई अगर विद्यार्थी मेरे वीडियो पर नए हैं तो सेट नंबर 3 का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको बना लीजिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत श्रीलंका समझौते के अंतर्गत निम्न में से क्या नहीं था? तो पूर्ण स्वतंत्रता। पूर्ण स्वतंत्रता जो था भारत श्रीलंका समझौते के अंतर्गत नहीं था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो सिरिमाओ भंडारनायके। ये जो है श्रीलंका के पहले प्रधानमंत्री थे और कब बना था? तो 1960 में। आगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। यूरोपीय यूनियन देश में से फिलीपींस राज्य को मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन था? तो स्वीडन। 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। यूएन द्वारा सन डैश को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया? तो 1975। 1 नंबर ऑप्शन। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। समप्राय मैदान संबंधित है? तो नदी से। महाजनपद में चेदी की राजधानी कहाँ है? तो चेदी की राजधानी है शक्तिमती। आप एक ऑप्शन देखिए कि यहाँ पर इंद्रप्रस्थ है, तो इंद्रप्रस्थ की राजधानी कहाँ था? तो कुरु में। एक और ऑप्शन है विराटनगर। विराटनगर का राजधानी था मत्स्य। और चंपा कहाँ है? चंपा आप कमेंट में लिख के बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो बी नंबर ऑप्शन होगा भारत। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी, तो कहाँ पर घटित हुई थी? यह यूक्रेन में। ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भुखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी, कहां पर हुआ था? तो ये चीन में। सी नंबर ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मैथ है। 4 वृत्ताकार कार्डबोर्ड जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इस प्रकार व्यवस्थित है कि प्रत्येक कार्डबोर्ड अन्य 2 कार्डबोर्ड को स्पष्ट करता है। चारों कार्डबोर्ड से घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए, इसको बनाने का ट्रिक है। आप देखिए, 4 कार्डबोर्ड है और एक कार्डबोर्ड किन्हीं 2 कार्डबोर्ड से घिरा हुआ है, तो निकालना क्या है? इसी का क्षेत्रफल है। जो ये बीच का पार्ट है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट ट्रिक है, 6/7 और जितना त्रिज्या दिया गया है उसका स्क्वायर। तो आप देखिए 6/7 गुने 14 दिया गया है त्रिज्या उसका, तो 14 का स्क्वायर कीजिएगा और काटिएगा तो 168 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। जब भी ये क्वेश्चन पूछे तो आप इसी तरह से बना लीजिएगा। इस ट्रिक को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन है। कोई बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटना से मोतिहारी जाती है और 40 किलोमीटर की चाल से वापस आती है, तो इसका औसत चाल क्या होगा? इसको ही बनाने का देखिए ट्रिक है। औसत चाल आपसे पूछे तो 2 गुने 60 किलोमीटर प्रति घंटा से गया तो गुने 60, और 40 किलोमीटर प्रति घंटा के उसे वापस आया तो गुने 40 लिख दीजिए, और नीचे में 60 और 40 को जोड़ दीजिए 100, और दोनों सबको काटिएगा तो आपको 48 आंसर आ जाएगा। यानी कि उसका औसत चाल कितना हुआ? 48। अगला क्वेश्चन देखिए। लिखा हुआ है √26 का वर्गमूल क्या होगा? तो √26 का वर्गमूल क्या होगा? तो इसको बनाने का तरीका है कि आप √26 है तो आप या तो आगे का अंक लीजिए या पीछे, जो कि पूर्ण वर्ग हो। तो हम लोग पीछे का ले लेते हैं, क्योंकि 26 में से 1 घटाएंगे तो 25 हो जाएगा। तो √25 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, और √25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5 प्लस, और यहाँ पर 1 है और यहाँ नीचे जो लिखना है 5 का दुगना है। 5 है तो 5 दूना 10 लिखेंगे। अगर 6 रहता 36 का तो 6 दूना 12 लिखते। 7 होता तो 7 दूना 14 लिखते, लेकिन यहाँ 5 है तो 5 दूना 10 लिखेंगे, और 5 प्लस और 10 में 1 से भाग देंगे तो 0.1, यानी कि इसका आंसर हो गया 5.1। अब इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। 1280 को विभाजित करने वाली कुल कितनी संख्या है? तो 1200 विभाजित करने वाली कुल कितनी संख्या है? तो इसका पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद देखेंगे कि 8 2 जो है 8 बार आता है, गुने 5 जो है 1 बार आता है। तो नीचे वाला कुछ नहीं करना है, पावर से काम है। पावर में 1 जोड़ेंगे तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, और यहाँ पर पावर में 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, और 9 दूना 18। इसका आंसर क्या हो गया? 18। ऑप्शन नंबर डी। नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो अशगाबाद। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा में अनुसूचित
जाति के लिए कितनी सीट आरक्षित की गई है, तो 84। और आपसे पूछे कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट आरक्षित की गई है, तो आप ये कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड का लेखक कौन है, तो मलाला यूसुफजई। जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, तो योकोहामा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह कौन सा है, तो यह है विशाखापट्टनम। आगे देखेंगे, नागर और द्रविड़ दोनों कला से बनी मंदिर को क्या कहा जाता है, तो इसे कहता है बेसन शैली। अगर पूछेगा कि उत्तर भारत में किस कला से मंदिर बनाया जाता है, तो नागर शैली से। और पूछेगा कि दक्षिण में किस कला से मंदिर बनाया जाता है, तो ये होता है द्रविड़ शैली से। और दोनों को मेल से बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं बेसन शैली, बेसर शैली। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आजीवक संप्रदाय के संपादक कौन है, तो मैथिलीपुत्र गोसाल। कनिष्क की मृत्यु कब हुई थी, तो 102 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो वीर सावरकर। 25 नंबर क्वेश्चन देंगे, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे क्या कहते हैं, अपसौर। और नजदीक रहता है तो उसे कहते हैं उपसौर। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि यहाँ डेट भी पूछता है कि अपसौर किस डेट में होता है और उपसौर। तो देखिए, पृथ्वी और सूर्य से जब अधिकतम दूरी पर होता है उसे कहते हैं अपसौर, और ये होता है 4 जुलाई को। और जब यह नजदीक होता है उसे कहते हैं उपसौर, ये होता है 3 जनवरी को। इसको आप याद रखिएगा। इनमें से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है, तो कोलीमा। कोलीमा ज्वालामुखी जो है यह है मैक्सिको में, और अभी तक इसमें 40 बार उद्गम हो चुका है। माओरी जनजाति कहाँ की है, तो यह है न्यूजीलैंड की। और यहाँ एक नंबर ऑप्शन देखिए, ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड की जनजाति का क्या नाम है, एस्कीमो। यहाँ पर है श्रीलंका, श्रीलंका का है बेदास। और मलेशिया अगर आपसे पूछे तो मलेशिया का है सेमांग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 28 नंबर, किस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल भी कहा जाता है, तो यह है शरद ऋतु। आगे देखेंगे, विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्था किस देश की है, किस देश में है, तो यह है भारत। मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है, यह है हथकरघा समिति से। और यहाँ ऑप्शन देख लीजिए 3 और है। जैसे 1 नंबर ऑप्शन देखिए आप कि है बस उद्योग, तो बस उद्योग जो है यह सत्यम बस समिति जो है यह सत्यम संबंधित है। चीनी समिति जो है महाजन से है। और लघु उद्योग जो है यह है आबिद हुसैन से। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है, तो जगजीवन राव का 32 साल। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो यह है 40। आगे देखेंगे, रीजनिंग है, 3 दूना 6 1 7, 7 दूना 14 1 15, 15 दूना 30 1 31। इसका नंबर ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से एक शब्द का चयन कीजिए जो किसी दिए गए शब्द के समान है। चांदी, सोना, लोहा, पीतल, तो आगे होगा इसका कांसा। आगे 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रीजनिंग है, INDIA इंडिया का है 37, तो जापान का क्या होगा, तो ये ABCD के अक्षर को आप जोड़ दीजिए। जैसे I का होगा 9, N का होगा 14, D का 4, I का 9 और A का 1। इस सबको आपस में जोड़िएगा तो 37 होगा। इसी जापान को आप जोड़ दीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 42। आगे देखेंगे, 36 नंबर क्वेश्चन है, डार्क का होगा 17, तो इस सबको जोड़िएगा ABCD के अक्षर में तो आएगा 34, 34 को 2 से भाग दीजिएगा तो 17। इसी तरह से SOFT सॉफ्ट को जोड़िएगा तो आएगा आपको 60, और 60 को 2 से भाग दीजिएगा तो 30। ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 37 नंबर बी को अगर प्लस को भाग लिखेंगे, माइनस को गुना लिखेंगे, तो इसी तरह से आप सी नंबर ऑप्शन को बैठाइएगा तो आपका 39 आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन, यहाँ 11 है और यहाँ से ये 13 और 20 को छोड़ दीजिए। 11 के बाद 4 जोड़ेंगे तो 15, फिर 4 जोड़ेंगे तो 19, तो उसी तरह से यहाँ 13 है तो 13 के बाद 4 जोड़ेंगे तो 17, और 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, उन शब्द को चुनिए जो भिन्न है। तो देखिए यहाँ ABCD के अक्षर में सब अलग अलग है लेकिन XYZ एक साथ है, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, तो हैदराबाद के प्रतिनिधि। आगे देखेंगे, स्वतंत्र भारत का पहले रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे, तो वो थे जॉन मथाई।
अगला 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में है? तो यह है भाग सी नंबर ऑप्शन, भाग 20 में। यहाँ ऑप्शन देखिए 17 नंबर है, 17 है तो 17 में है राजभाषा, 15 में आपसे पूछे तो यह निर्वाचन, और अगर 18 में आपसे पूछे तो यह आपदा प्रबंधक। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 72। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान संशोधन विधेयक को किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 1 बाइट किसके बराबर होता है? तो 8 बीट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर वायरस होता है एक, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। द मैन हु न्यू इन्फिनिटिव शीर्ष वाला फिल्म किसके जीवनी पर आधारित है? एस रामानुजन। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, कण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से संबंधित है? तो यह ऑप्शन नंबर बी एस.एन. बोस से। रेडियो धार्मिक मापी जाती है किससे? तो गीगर मूलर काउंटर से। 1 नंबर ऑप्शन। आइंस्टीन को किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आइंस्टीन को मिला है बी नंबर ऑप्शन, प्रकाश विद्युत का सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार आइंस्टीन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ग्लूटेमिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो पाया जाता है गेहूं में। इमली में पूछेगा तो टार्ट्रिक। अगला देखिए, चींटी में क्या पाया जाता है? आप कमेंट में लिखे बताइएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरीन की खोज किसने किया था? तो क्लोरीन की खोज किया था सीले ने। और यहाँ ऑप्शन आप देख लीजिए कि यहाँ पर है डेवी। डेवी जो है किसका खोज किया था? तो कैल्शियम का खोज किया था। और एक है केवेंडिश, केवेंडिश जो है हाइड्रोजन की खोज किया था। मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? तो मूर्खों का सोना कहा जाता है सी नंबर आयरन सल्फाइड को। किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से नहीं काटा जा सकता है? तो यह है एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आशा का धातु किसे कहते हैं? तो 1 नंबर ऑप्शन यूरेनियम। अगला देखेंगे, मानव शरीर में होता है कितना पानी? तो 70% पानी। 1 नंबर ऑप्शन। कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? तो पीलिया। 1 नंबर ऑप्शन है पीलिया। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लरो एवं उरो हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोबाइल फोन के आविष्कारक कौन है? तो मार्टिन कूपर। 60 नंबर क्वेश्चन है, जर्मन एवं पोलैंड के बीच कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो जर्मन एवं पोलैंड के बीच है हिंडनबर्ग। और यहाँ देखिए कि बी नंबर ऑप्शन है मैगी नोट। तो मैगी नोट जो है वह है जर्मनी और फ्रांस के बीच में। सी नंबर ऑप्शन है मेनरहीम। मेनरहीम जो है रूस और फिनलैंड के बीच में है। सी नंबर ऑप्शन है मैकमोहन। तो मैकमोहन तो बहुत ही आसान है, आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 मीटर लंबी एक ट्रेन 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकेंड में पार करते, तो रेलगाड़ी की गति मीटर प्रति सेकेंड में क्या होगी? तो देखिए यही क्वेश्चन है कि 50 मीटर लंबी एक ट्रेन 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति मीटर प्रति सेकेंड में पूछ रहा है। तो 4 बराबर दूरी बटा समय होता है, तो दूरी कितना है 50 मीटर और 100 यानी कि 150 मीटर, और समय कितना है 10 सेकेंड में। आप इसको काटिएगा तो 15 मीटर प्रति। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है, उसमें से एक की आयु उसमें दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है, तो आयु का योगफल क्या होगा? तो आप देखिए इसको आप x मान के भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। माना आप अगर 10 मान के बनाइएगा कि यहाँ पर आप 10 रखिएगा x के मान, तो 70 होगा और यहाँ पर 40 होगा, गुना कीजिएगा तो 70 और 40 को घटाइएगा तो 30 वर्ष, एक का ज्यादा हो गया, और 70 30 में को 70 और 40 को जोड़िएगा तो 110 आंसर ऑप्शन नंबर डी। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंकित मूल्य पर 12,000 वाली एक बस टेबल 11,000 में बेची गई, तो टेबल पर दी गई छूट की दर क्या होगी? तो देखिए इसको बनाने का, अंकित मूल्य है 12,000, बेचा कितना 11,000 में, तो छूट कितना दिया 1,000, तो वही पूछ रहा है कि इसका छूट का प्रतिशत क्या होगा? तो प्रतिशत क्या होगा 12,000 का कितना परसेंट बराबर 1,000। इसको आप काटिएगा तो x बराबर आ गया 25/3 यानी कि 8.1/3% का इसको छूट दिया गया। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन देखें कि एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिससे बल्लेबाज का औसत 3 रनों से बढ़ जाता है, तो 17वीं पारी के पश्चात उसका औसत रन कितना होगा? तो देखिए ये यही क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो 17वीं पारी में पूछ रहा है, तो 17वीं पारी को मान लेंगे x कि 17वीं पारी का औसत कितना होगा x,
तो यहाँ देखिए 16वीं पारी में कितना रहा होगा, तो -3 रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर तो 17वीं पारी में 3 रन बढ़ जाता है, 3 का औसत हो जाता है। तो x - 3 गुने 16 + 87 बराबर 17x। तो यहाँ पर आप इसको गुना भाग करके निकालिएगा तो x बराबर 39 आंसर आपका आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 64 का 1। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है, दुकानदार 5% का छूट देता है, परंतु फिर भी 25% लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो ये देखिए, माना कि क्रय मूल्य आप मान लीजिए x और 5,000 पर 5% का छूट दिया, यानी कि 95/100 बराबर, फिर भी क्रय मूल्य पर कितना लाभ कमाया, 25%, यानी 125/100। इसको आप काटिएगा, 100 से 100 नीचे काट दीजिएगा, ऊपर काट दीजिएगा, तो आपका x बराबर 3800 आंसर आ जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक वृत्त की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, कितना % बढ़ जाएगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए, इसका डायरेक्ट ट्रिक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो 2x + x²/100 आप कर दीजिएगा। यहाँ पर x के मान कितना है 100, तो यहाँ पे 2 गुने 100 + 100 गुने 100/100, तो आप 100 से 100 काट दीजिएगा, तो 2 को 100 से गुना कीजिएगा तो 200 प्लस यहाँ 100, यानी कि 300% वो बढ़ जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुवांशिकता के जनक का वैज्ञानिक कौन है, तो ग्रेगर मेंडल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य कौन सा है, तो यह है यूपी। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भीतरकनिका नेशनल पार्क कहां पर है, तो यह है उड़ीसा में। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नवाबगंज पश्चिम बिहार किस जनपद में है, तो यह है उन्नाव, उड़ीसा यूपी के उन्नाव जगह पर है। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग है, 2 है, 2 के बाद 2 बढ़ा 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये रीजनिंग है, 1 है, 2 बढ़ा तो 3 हो गया, फिर 2 बढ़ा तो 5, फिर 2 बढ़ा 7, 9, 11, तो यहाँ पर क्या होगा 13। ऐसे नीचे है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 64 दूना 128, ऑप्शन नंबर बी। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 दूना 6 और 6 का क्यू है, फिर इसी 4 दूना 8, 8 का क्यू है 512, तो 5 दूना 10 और 10 का क्यू है तो 1000। अगला क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन, ए है, ए के बाद डी हुआ यानी 3 बढ़ा, फिर जी हुआ, फिर जे हुआ, तो फिर जे के बाद एम होगा। फिर वैसे यहाँ उल्टा है, वाई के बाद 2 घटा तो डब्लू, फिर यू, फिर एस, तो आप घटेगा तो क्यू। बी नंबर ऑप्शन में देख लीजिए आप। फिर बी है, बी के बाद देखिए, बी के बाद सी, डी, ई, फिर 3 बढ़ा, फिर एच हुआ, फिर के हुआ, तो अगला एन होगा। 75 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन श्वास से है, तो इसी तरह से ग्लूकोज से बल मिलता है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए है, फिर डैश है, बी सी, डैश है, ए है, तो यहाँ सी नंबर ऑप्शन आप देख लीजिए। ए को यहाँ ए बी सी डी, फिर ए के बाद बी बी सी डी, उसके बाद ए, यहाँ पर देखिए ए है, फिर बी होगा, यहाँ पर देखिए ए एक साथ आएगा, फिर बी बी एक साथ आएगा, फिर यहाँ पर सी सी और फिर यहाँ पर डी डी। ऑप्शन नंबर सी बैठाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। विषम को छाटिए, उबालना, तलना, भूलना, तो छिलना जो है अलग है। यहाँ पर देखिए सबका स्क्वायर है, लेकिन 11 का यहाँ पर क्यू है, तो ऑप्शन नंबर सी। 79 नंबर क्वेश्चन देखें, किस समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी, ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण सिंह समिति। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है, तो यह है गुंटर ग्रास की। 81 नंबर क्वेश्चन, देशांतर में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणित योगमत्तर रेखा है, तो यह 82.5 डिग्री पूरब। 82 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ब्रॉड गेज में 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 1.676 मीटर। अगला देखेंगे, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक जैन धर्म स्थल, ये भी पूछता है कि श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मंदिर कौन सा धर्म से है, तो ये जैन धर्म से, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 57 नंबर ऑप्शन आप देख लीजिए 57। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये रीजनिंग है, 125 है, 80 है, तो यहाँ देखिए 45 घटाया है तो 80, फिर 35 घटाया है, फिर 35 के बाद 25 घटाया है, अब 15 घटाएगा, तो 20 में से 15 गया तो 5 आंसर। आगे देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन, यहाँ 38 है,
24 है, यहाँ 96। तो देखिए 19 दूना 38 और 24 चक 96। उसी तरह 32 दूना 64, 17 चका 68। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? तो 2414 होगा। तो 24 दूना 48 और 14 चक्के 56, ऑप्शन नंबर ए। उसी तरह 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 7 3 9 8 2 बराबर है 14 19। तो यहाँ देखिए आगे वाला तीनों को जोड़िए, 7 3 10 10 4 14, तो 14। फिर पीछे वाला तीनों को जोड़िए, 9 2 10 और 9 19। उसी तरह यहाँ देखिए 7 5 13 1 14, सॉरी यहाँ पर 7 5 12 होगा, 12 1 13, ऑप्शन नंबर सी 13 हुआ यहाँ पर। फिर इसको जोड़िएगा 6 9 15 15 4 19, यानी ऑप्शन नंबर सी। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, घोड़ा घुड़सवार है तो मोटर सोफर होगा। मेल्ट द्रव है तो जम जाना यानी कि ठोस। अगला देखेंगे, ब्राजील की मुद्रा क्या है? तो रियल। कर्क रेखा किस राज्य से के मध्य से होकर नहीं गुजरती है? तो यह है बिहार। इसका एक ट्रिक है, हम आपको शॉर्ट वीडियो में ये डाल देंगे। कौन सा विटामिन टेकोफेरोल कहलाता है? तो विटामिन ई जो है वो टेकोफेरोल कहलाता है। 12वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या नाम से कहलाई जाती है? तो यह है जमुना। आगे देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन, एक किसी काम को 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी जो है उसे 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 1/10 + 1/15 आपको कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए 1/10 + 1/15 कीजिएगा, दोनों का एलसीएम 30 आएगा। तो आप इसको 5/30 हो गया तो काटिएगा तो 1/6, यानी कि 6 दिन में ये कर लेगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अगर विक्रय मूल्य दुगना करने पर लाभ तिगुना हो जाता है तो इसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि अगर विक्रय मूल्य दुगना करने पर लाभ तिगुना हो जाता है, तो देखिए माना कि क्रय मूल्य का आप 2 मान लीजिएगा, विक्रय मूल्य 3 और लाभ 1 हो जाएगा, क्योंकि आप खरीदे 2 रुपया में, बेचे 3 रुपया में, तो लाभ 1 रुपया हो गया। लेकिन यहाँ आगे क्या कर रहा है कि विक्रय मूल्य को दुगुना कर दे, यानी 3 दूना 6 कर देंगे और लाभ को तिगुना कर देंगे। 1 है तो यहाँ तिगुना हो गया, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 3। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, 3 गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना है? 3। 100% इसका लाभ होगा, काटिएगा। तो अगला 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार 1 रुपए में 6 गुब्बारे खरीदता है और वह 1 रुपए में कितना गुब्बारे बेचे ताकि 20% का लाभ हो? तो देखिए इसको बनाने का तरीका देखिए, 1 रुपया में क्या किया? 6 गुब्बारे खरीदा और कह रहा है कि 20% का लाभ, यानी 120/100। तो कि इसको आप काटिएगा 6 से, तो 20, 1 0 से 1 0 और फिर 2 से 5, यानी कि 1/5। यानी कि अगर 1 रुपया में वो 5 गुब्बारे अगर बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। एशिया विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1966 में। पर्यटन स्थल पत्थर की मस्जिद कहाँ पर है? तो यह है बिहार में। अगर आपसे पूछे कि पत्थर की, यहाँ पे है पत्थर की मस्जिद कहाँ है? तो बिहार में। पत्थर मस्जिद कहाँ पर है? तो आप मारिएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आगरा का किला यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो आगरा का किला जो है यूनेस्को में शामिल किया गया 1983 में। अगला क्वेश्चन देखिए, डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो शिवानंद। अगर आपसे पूछे कि लाइफ डिवाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह होगा अरविंद घोष। इसको आप याद रखिएगा, जस्ट इसका उल्टा है। डिवाइन लाइफ आपसे पूछे अगर तो आप मारिएगा शिवानंद, और लाइफ डिवाइन पूछेगा तो अरविंद घोष। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1896 में। अब आगे देखेंगे करंट अफेयर 101 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4 गेंदों पर 4 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन है? तो यह है क्यूटिस कैम्फर। 102 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अक्टूबर 2021 को नॉर्वे में संपन्न विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो यह है अंशु मलिक। और कौन जीता था कांस्य पदक? तो यह है सरिता मोर। 2 पदक जीता था। और भारत जो है पदक तालिका में कितना स्थान पर रहा है? अगर आपसे पूछेगा विश्व कुश्ती चैंपियन में, तो 15वें स्थान पर रहा है। 103 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह है अब्दुल रज्जाक गुनराह। और ये जो तीनों ऑप्शन है, डेविड कार, जोशुआ एन ग्रिस्ट और यह गुइडो इम्बेस्ट, ये तीनों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है। और साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रज्जाक गुनराह। 104 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस क्रिकेट महिला खिलाड़ी को 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो यह है मिताली राज, बी नंबर ऑप्शन।
भारतीय उद्योग परिसंघ CII के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो संजीव बजाज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य देश का 52वां बाघ अभ्यारण्य यह किस राज्य में? तो यह है राजस्थान में। 107 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, UPSC 2021 में पहला स्थान पाने वाले अभ्यर्थी का क्या नाम है? तो श्रुति शर्मा। 108 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जर्मनी का नया चांसलर कौन है? तो ओलफ सेल्फ। 109 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कनाडा से किस हिंदू देवी की मूर्ति भारत लाया गया? तो यह है अन्नपूर्णा देवी, बी नंबर ऑप्शन। 110 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन है? तो यह है नासेर अल रईसी, डी नंबर ऑप्शन। तो दोस्तों 3 नंबर सेट आपने मार लिया, 3 नंबर सेट का डिस्कशन भी हो गया। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।